तो जी सनाउल्लाह भाई मेरे साथ ही है। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे खलतारों में सब्ज़ियाँ कौन कौन सी होती हैं और यहाँ के जो इलाकाई फल हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस किस सीज़न में होते हैं। तो मेरा भाई हमारे यहाँ फल जो होता है अखरोट होता है, सेब होती है, वो अपना खुबानी होता है, वो तूत भी होती है उधर पकती है। तो सब्ज़ी जो होती है हमारे यहाँ आलू होता है। आलू के अलावा गाजर, शलगम, इसके अलावा अपना वो पालक, इससे ज़्यादा वो सब्ज़ी नहीं होती। मटर वगैरह भी इधर हो सकते हैं, वो भी कम तर होता है। ज़्यादा हमारे यहाँ आलू और शलगम, अपना वो गाजर, वो मूली वगैरह इधर होता है। जो वो साग बनाते हैं घरों के अंदर आप जंगली जैसे पालक डाल के बाकी चीज़ें डाल के वो साग बनता है आपका। हाँ वो बनाते हैं हम। अच्छा, हाँ वो बनाते हैं। वो भी बनाते हैं। हाँ वो भी बनाते हैं। सही। तो हमारे यहाँ ज़्यादा अभी तो इतना नहीं, सर्दियों में हमारे यहाँ गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चूँकि हमारे यहाँ सर्द इलाका है, सर्दियों में इतनी बर्फ़ पड़ती है इधर, हद से ज़्यादा बर्फ़ है। सर्दियों में हमारा रोड बंद ही हो जाता है, बंद ही हो जाता है। तो सर्दियों में हमारे जो लोग होते हैं वो योग का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ योग ज़्यादा है। तो इधर के जो लोग हैं वो माल मवेशी ज़्यादा रखते हैं, सब ज़मींदार लोग हैं। तो इधर हमारे यहाँ वो आपके इस गाँव में कितनी बर्फ़ पड़ती है सीज़न में। सीज़न में मेरे ख्याल 4-5-6 फुट पड़ती है इधर, चार इससे पाँच ज़्यादा भी पड़ती है। तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है हमारे तो यहाँ। जी ये जो खलतारो गांव है ये बताया अभी भाई ने कि यहाँ पे 4 से 5 फुट जो है बर्फ़ पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बर्फ़ बढ़ती रहती है क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। लेकिन इस तरह के इलाके में रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये लोग जो इनके घर हैं ये इधर ही रहते हैं और पूरी सर्दियों इधर ही सर्वाइव करते हैं। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं ऊपर भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या मनाज़र है।